श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए। मासिक श्राद्ध पक्ष। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए। श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञान है। तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे। भाई बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते शिवरात्रि के महत्व को लोग जानते। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा। तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि। उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती, कितनी महत्ववान, इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्व है। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित किया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित, भगवान शंकर को समर्पित। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना। शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वत जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहां पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है, या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा, या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए
श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवाधिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाला। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में, पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है, राम अवतार के समय पर हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया? ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। पर शिव महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपी अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपी अवतार। कौन सा अवतार है? विषकपी, जिसको लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपी कहता है, कोई उसको वृषकपी अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपी का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार, जिसको वृषकपी भी कहा गया, जिसको विषकपी भी कहा गया, उस वृषकपी अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया। उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में वृषकपी अवतार का महत्व क्या है, विषकपी अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपी विषकपी नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपी या विषकपी, भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे, 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से, एक वृषकपी अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपी अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है। शरम्भेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपी या विषकपी अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपी का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं है। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपी अवतार। एक बार सब बोलेंगे
बोल विष्कपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए विष्कपि भगवान की। आप विष्कपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विष्कपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विष्कपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, वराह पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विष्कपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विष्कपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विष्कपि। या तो विष्कपि बोल लें या वृषकपि। देव पितर कथा का ये सबसे सुंदर संवाद है, विष्कपि अवतार। भगवान, अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर उसको नहीं भान कि आज शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं है, उसके स्मरण में नहीं है कि आज शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवादिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा है। मेरी माता जब सोती है, उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज, हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है, ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की बात है, ये तो बड़ी विचित्र बात है। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते? तारकासुर ने कहा, मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं, तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान दे। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा, सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा, एक मुट्ठी दुर्बा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरी पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान है, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। जब बेटा किसी एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टर की पढ़ाई करे, जो भी पढ़ाई बेटा कर रहा हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, हम ये कोटा में बहुत बच्चे कोचिंग करने आते हैं, हम उन बेटों से कहेंगे, उन बेटियों से कहेंगे, तुम हिम्मत मत हारो,
अपनी हिम्मत मत हारो। टेस्ट दो, एग्जाम दो, एग्जाम के साथ, पढ़ाई के साथ देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखो, विश्वास पक्का रखो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। जरा सा टेंशन आया, डिप्रेशन आया और अपने प्राणों को त्याग दिया, मां बाप के बारे में सोचा ही नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। हिम्मत मत हारो। मेरा माताओं से निवेदन है, तुम्हारा बेटा कहीं पर भी पढ़ाई कर रहा हो, कहीं पर भी विद्या अध्ययन कर रहा हो, कहीं पर भी वो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, किसी भी जगह पर कंपटीशन एग्जाम में वो बैठे, मेरा माताओं से निवेदन है, श्राद्ध पक्ष में 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने, 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है और वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला, नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर, जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी नैया पार जरूर करेगा, निश्चित। पर इसके साथ में उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसकी पढ़ाई पक्की होना चाहिए, उसका कर्म पक्का होना चाहिए, उसकी मेहनत पक्की होना चाहिए। कितने पुष्प, कितने चावल, नाम बोलिए, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी और इधर वाले भी सब बोलो, मैना, धन्या और कला। ये 3 बेटी पितरों की 3 लड़कियां हैं जो पितृलोक में निवास करती हैं। इनके नाम स्मरण कर कर समर्पित करना। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में कभी शामिल नहीं होता। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेरे को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगा। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया 5-6 बार, 16 सोमवार के व्रत जब 5-6 बार कर लिए और किसी ने कह दिया कि मैंने तो 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो 3 बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे। सब व्रत मैंने बहुत करे। और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है। हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना
जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण कर। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। दिखावा करने से कभी भी व्रत की मूलता नहीं होती। व्रत की मूलता है आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं। और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव झोली भर देंगे। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता, उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाप भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है, हाप उसी को भरा। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें दिखावे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होना। हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल होगे तो जल्दी हाँप जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो यह पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओ। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं होंगे। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया। तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ से शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई। सावन के महीने में मेरे घर के अंदर मैं शिव जी का अनुष्ठान करता हूं तो 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 2.25 लाख बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले
शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या आपने 1.25 लाख बेलपत्री के वृक्ष लगाए तब तो आप इस बेलपत्र को चढ़ा? आपने तो पैसा फेंका, 2000, 5000, 25,000, 50,000 रुपए दे दिए और कहा 1.25 लाख बेलपत्र तोड़ के लाओ। तोड़ने वाला व्यक्ति बेलपत्र तोड़ने के लिए गया, उसने कितने बेलपत्र के वृक्ष को तोड़ा, ना जाने कितनी डालियों को तोड़ा, ना जाने कितने वृक्षों को नोचा, और तब जाकर वो 1.25 लाख बेलपत्र इकट्ठी कर लेकर आया और उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 1.25 लाख बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो। इस दौड़ में कभी शामिल मत होइए। आप दिखावे की दौड़ से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। अगर दौड़ की जगह चलना प्रारंभ करो तो जीवन का एक आनंद होगा।